हेलो स्टूडेंट्स, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया और कुछ स्टूडेंट्स को महसूस हुआ कि जेई मेंस के लिए सर कुछ बताएं। इसलिए आज थोड़ा अभी जो बातें कर रहे हैं हम वो मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जेई मेंस में ऐसे कौन से टॉपिक किए जाएं जो जेई मेंस को क्लियर कराने में या उसमें सफलता दिलाने में स्टूडेंट्स को आसानी हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और टाइम कम के साथ साथ अभी शॉर्ट में ही यानी अच्छे से करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो सब बातें मैं कर रहा हूँ। कौन से टॉपिक पर अभी फ़िलहाल विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन सा टॉपिक जल्दी से करना चाहिए, किस में से क्वेश्चंस जल्दी आते हैं, किस में क्या आता है, वो सब मैं यानी कि बातें बताऊँ था। तो देखिए, यानी कि हमारे जो फिज़िक्स में जो पोर्शन पड़ता है वो मॉडर्न फिज़िक्स सबसे आसान होता है। मॉडर्न फिज़िक्स में रेडियो एक्टिविटी, डिके वगैरह पे, कांस्टेंट पे, n इक्वल टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी पर उसका इतना पोर्शन डिके हो गया तो ये हो गया। डेट मीन्स यानी कि जो मॉडर्न फिज़िक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल एक टफ नहीं बनता। मान लीजिए आप उसमें सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन भी अगर ले लेते हैं तो सेमीकंडक्टर में भी कोई विशेष टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं बनता। और आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल काफ़ी आसान हैं। तो सबसे पहले अभी बच्चे को जो करना चाहिए, क्विक रिवीजन, क्विक फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट जिसे कहते हैं, वो बेहद आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले यानी कि बच्चे को क्विक रिवीजन करना है, बढ़िया रिवीजन करना है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स को लें, उसमें से आपको लगभग यानी कि तकरीबन मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। कभी कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलता है। तो लगभग यानी कि 4-5 साल के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है। इसके अलावा जो दूसरा जो पोर्शन है मेरे हिसाब से, मैं जो सोच रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स के बाद एक पोर्शन ऑप्टिक्स का भी अच्छा पोर्शन है। ऑप्टिक्स में भी न्यूमेरिकल बन जाता है और मैंने देखा है कि पोलराइजेशन पे न्यूमेरिकल बन जाता है। पोलराइजेशन पर आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या फाई जो भी है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या फाई लिखा होता है, वो एंगल ही है। डेट में उस पर भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि उसका इंटेंसिटी इतना हो गया, ऐसे कर लिया, उस पोलराइड में से पास हो रहा है, सेकंड पोलराइड में से पास हो रहा है, थर्ड में से इंटेंसिटी इतना, तो क्या हो सकता है, 3-3 पोलराइड लगा देते हैं, P1 P2 P3 वगैरह। तो डेट मीन्स पोलराइड पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। फ्रिंज, एक फ्रिंज पे है, नंबर ऑफ फ्रिंज वगैरह, उस पर यानी न्यूमेरिकल, और एक डिफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो यानी ऑप्टिक्स पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी ठीक होते हैं, यानी कि आप उसको मेरे हिसाब से यानी कि आप ये नहीं कर सकते बहुत हार्ड है। तो आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को देखें और उसके बाद स्कोर करने का एक तरीका होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स को देखें और आप ऑप्टिक्स को देखें। ऑप्टिक्स में भी आपको आसानी से 3 क्वेश्चन बड़े मज़े से मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओवरऑल देखते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से न्यूमेरिकल बन जाता है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा उतना यानी कि टफ नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो मॉडर्न फिजिक्स वाला देख, उसमें से अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं।
ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बनता। ऑप्टिक्स वाला हिस्सा अच्छा होता है, उसमें से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया अभी, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को चॉइस में बनाएं। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखें और उसके बाद जो नंबर आता है वो अल्टरनेट करंट का है, अल्टरनेट करंट पे बनता है। बाद में तो ओवरऑल फिर तो है ही, आप फिर तो कर सकते हैं कुछ। लेकिन ये चार हैं, इनमें से आपको 2 3 लगभग, यानी कि 10 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आसानी से। कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी किसी में 1 आ जाता है, तो वो है। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल 10 12 क्वेश्चन के आसपास, 13 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। 11th वाला जो पोर्शन है, उसमें से जो पोर्शन है ईजी, वो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्शन जो है वो थर्मोडायनामिक्स का है। थर्मोडायनामिक्स तो बच्चा, थर्मोडायनामिक्स सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा है, आसान है, तो वो वाला आपको करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स को सेलेक्ट करना चाहिए, वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। और एक और बात, थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है वो आपको हेल्प करता है केमिस्ट्री में। अगर आपको मान लो थर्मोडायनेमिक्स का आता है और उसके कॉन्सेप्ट आते हैं, फिजिक्स में आप अच्छे से उसका फिर वो सारा थोड़ा केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलती है। डेट मीन्स वो फिर अच्छा ठीक रहता है। उसके बाद आपको जो करना चाहिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM करना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहिए। इसके बाद जो आप जो कर सकते हैं वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कर सकते हैं। और लेकिन एक और बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, वो दोनों के लगभग 70% फार्मूले का स्टाइल और न्यूमेरिकल का तरीका लगभग एक जैसा है। ग्रेविटेशन में F=G mn m2/r², कूलम्स लॉ में F k⁴ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डेट मीन सिमिलरिटी काफ़ी है। तो डेट मीन अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन अगर किया तो मेरे हिसाब से वो ग्रेविटेशन वाला पोर्शन को काफ़ी हेल्प करता है और उसमें न्यूमेरिकल अच्छे से सेट बन जाएगा। आप इन विशेष पोर्शन पर ध्यान रखें, और विशेष पोर्शन पर जब ध्यान रखेंगे तो ये सब अच्छे से हो जाता है और आपका JEE मेंस में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में आप क्वेश्चन को अच्छे से पार कर पाएंगे। केमिस्ट्री और बायो उसकी तुलना में इजी होता है, उसमें से क्वेश्चन बच्चा जल्दी से सेट लगा लेता है। जो प्रॉब्लम करता है वो कभी कभी मैथमेटिक्स और कभी कभी फिजिक्स वाला पोर्शन करता है। और फिजिक्स वाले पोर्शन में यानी कि बच्चा अभी फ़िलहाल कैसे तैयारी कर सकता है, उसका मैं सारी गाइडलाइन आपको दे चुका हूँ। मेरे को लगता है कि बच्चों को ये सारे के सारे या स्टूडेंट्स को ये जो हेल्प ज़रूर करेगी मेरी गाइडेंस। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट या कोई भी अगर बात होती है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, कॉल कर सकता है और व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। PKS फिजिक्स क्लासेज को लाइव एंड सब्सक्राइब करिएगा।